पीवीसी बिल को एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल शीट हमने ओपन कर लिया है। एक्सेल शीट में सबसे ऊपर टॉप में आप कंपनी नेम और पर्टिकुलर साइट का नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मंथ नेम मेंशन कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर बिल मंथ है, मतलब मेन बिल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मेन बिल जो होगा उसी का यहाँ पे पर्टिकुलर पीवीसी बनेगा, और मेन बिल का यहाँ पे पर्टिकुलर आप मंथ नेम मेंशन करके इस महीने के लिए आपने मेन बिल रेज किया है। और ये जो पीवीसी बिल रेज होगा, इसके पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इंडेक्स जो लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया है उसके साइट पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि पर्टिकुलर मंथ का किस महीने का इंडेक्स रिलीज हुआ है। तो अभी लेटेस्ट अभी हम लोग जनवरी में देख रहे हैं, और यहाँ पे नवंबर महीने का भी सीपीआई, मतलब सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए यहाँ पे नवंबर महीने के लिए रिलीज हुआ है 144.5 पॉइंट। तो ये जब जिस महीने का रिलीज होगा पर्टिकुलर, अगर उस महीने का बिल तो पहले ही रिलीज हुआ होगा मेन बिल, तो उसके बिहाफ में हम पीवीसी बिल यहाँ पे बनाएंगे जब रिलीज होगा। तो यहाँ पे बिल मंथ डाल सकते हैं, कौन सा बिल मंथ, मेन बिल का बिल मंथ यहाँ पे डाल देना है। पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर डाल देना है, ठीक है, मेन बिल का ही। ये तीनों दोनों एक्टिविटी मेन बिल की ही रहेगी, जो मेन बिल आपने पर्टिकुलर नवंबर महीने के लिए जमा किया है। फिर आप मेन एक्टिविटी डाल सकते हैं। मेन एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, पर्टिकुलर लाइन आइटम मेन एक्टिविटी का। सपोज स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सब में स्ट्रक्चर दिखा देंगे। सब एक्टिविटी में स्ट्रक्चर कई तरह एरिया में होते हैं, सब एक्टिविटी उसमें कोई किस एरिया का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सब एक्टिविटी का अलग 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 एरिया में बहुत सारे एरिया होते हैं, और सबका अलग अपना अपना सब एक्टिविटी होता है। ऐसे ही बीबी बिलिंग ब्रेकअप यूनिट जो है उसमें भी बहुत सब एरिया के लिए अलग अलग बिलिंग ब्रेकअप यूनिट होता है। तो हमने नॉर्मली ऐसे ही अभी मेंशन कर दिया, इरेक्शन प्लेसमेंट, अलाइनमेंट, फिट अप वेल्डिंग, ट्रायल रन जो भी है, यहाँ पे माइलस्टोन जो भी पेमेंट है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसा एज पर और बीबीओ मेन बिल के अनुसार। फिर यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ आएगा, यहाँ पे L2 आएगा। L2 फ्रॉम और टू, मतलब L2 का डेट यहाँ पे जब एक बेस डेट डिसाइड, जिस दिन आपने काम शुरू किया होगा वो एक तरह से बेस डेट वहाँ पे कंसिडर हो जाता है, और क्लाइंट की तरफ भी कंफर्मेशन आप कंफर्म कर सकते हैं पीवीसी बिल रेज करने से फर्स्ट बिल से पहले कि आपका बेस डेट क्या है। तो बेस डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद से टू आएगा। टू पर्टिकुलर जो एक्टिविटी आपने किस महीने में इरेक्शन किया है, तो वहाँ पे L2 फ्रॉम और टू, मतलब किस बेस डेट से लेके किस डेट में इसका इरेक्शन हुआ है, पर्टिकुलर कंप्लीट हुआ है, वर्क डन किस समय में किस महीने में कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे L2 का बेस डेट से लेके इस महीने आप जो कंप्लीटेड मंथ है वो मेंशन कर सकते हैं, हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग। फिर यहाँ पे अप्लाई मंथ, मतलब अप्लाई टू, मतलब जिस पर्टिकुलर मंथ में इरेक्शन अभी कंप्लीट हुआ है वो पर्टिकुलर यहाँ पे मंथ नेम मेंशन कर सकते, मेंशन करना है आपको। जैसे सपोज नवंबर महीने में कंप्लीट हुआ है तो नवंबर महीने का इंडेक्स अभी रिलीज यहाँ पे दिखाया था आपको, हो गया है। तो यहाँ पे 144.5 यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन में 144.5, ठीक है। 144.5 सब में वही रहेगा। अगर सब में पर्टिकुलर सबका वही है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का सबका अगर कंप्लीट वर्क डन मंथ अगर नवंबर ही है, नवंबर 2024 ही है, तो सबका 144.5 ही या फोन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से F0 मंथ जो बेस मंथ है, बेस मंथ आपका जो आपका जिस महीने में आपने काम शुरू किया बेस मंथ यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका फिर लेबर इंडेक्स में जाके आप वहाँ से अब उसका भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उस महीने का लेबर इंडेक्स क्या है। फिर आप यहाँ पे कैलकुलेशन फार्मूला लगा सकते हैं, K4 मतलब K4 इंटू 0.15 प्लस 0.85 इंटू M4 मतलब ये वाला जो करंट वाला मंथ का इंडेक्स है वो। और फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, बेस मंथ से, जो आपका बेस मंथ है उससे डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल वैल्यू ER1 आ जाएगा। यहाँ पे ER और ER जो आएगा, मतलब जो आपने बिल किया है उसका अमाउंट और इसका अमाउंट माइनस करेंगे ER1 का, तो टोटल आपको नेट फिगर आ जाएगा पीवीसी वैल्यू के लिए, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना, इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें क्वांटिटी आपकी जो भी रहेगी यहाँ पे क्वांटिटी और बीबी रेट जो भी रहेगा वो मेन बिल आपने जमा किया नवंबर महीने के लिए, वो मेन बिल के अनुसार आप कर सकते हैं। ये वाला बिल एक बार क्रॉस चेक आपको करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि अब मेन बिल से चेक करेंगे तो टोटल वैल्यू मैच करेगा पर्टिकुलर आइटम का। और यहाँ पे ER1 निकाल के आप ER से ER1 ER0 माइनस ER1 करेंगे तो ER की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल जब आएगा टोटल वैल्यू को आप बिल महीने इनवाइस बना के टोटल वैल्यू को आप क्लेम कर सकते हैं पर्टिकुलर महीने की पीवीसी बिल के लिए। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू।